हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपनी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे नीड की, जो कि दी है आपकी मैस्लो ने। मैस्लो की नीड की हायरार्की थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैस्लो की नीड की हायरार्की थ्योरी इस तरीके से है। मैस्लो की थ्योरी जो मोटिवेशन है वो मैस्लो की नीड की प्रायोरिटी मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। ठीक है, थ्योरी है मोटिवेशन की। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करती है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स बाय क्लासिफाइंग ह्यूमन नीड्स इन अ हायरार्की। तो ये क्या है, ह्यूमन थ्योरी को क्लासिफाई करती है उसके नीड्स को। इसको हमने 5 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। ये अपवर्ड चल रही है। तो सबसे पहले आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं। फिर आती हैं आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर आती हैं आपकी बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड। दैन आती हैं आपकी एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। फिर आती हैं सबसे लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे कि मैंने एरो बनाया हुआ है, एरो से आपको समझ आ रहा होगा ये नीड्स चलती हैं अपवर्ड, यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा इसका फिजियोलॉजिकल, दैन सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड स्टेटस, फिर आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, मतलब पूरा नाम क्या है इनका, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है थ्योरी ह्यूमन मोटिव्स की, जो क्लासिफाई कर रहा है ह्यूमन नीड्स को हायरार्की में, और थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो लिंक करती है आपकी नीड्स की जनरल बिहेवियर से, यानी कि बोल सकते हैं कि ह्यूमन मोटिवेशन दैट लिंक्स दीज नीड्स टू जनरल बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, ह्यूमन नीड्स आर नॉट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। वो एक ही समान स्ट्रेंथ की नहीं होती। दे एमर्ज इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस। इनका अपना एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि इसमें अभी सीक्वेंस देख रहे हैं आप डायग्राम में। फिर ये पर्टिकुलरली प्राइमरी नीड्स होती हैं, बिकम रीजनेबली वेल सेटिस्फाइड। अ पर्सन प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द सेकेंडरी नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड फोकसेस अटेंशन ऑफ 5 लेवल्स, जो कि आपकी शोन है डायग्राम में। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ह्यूमन नीड्स पे। फर्स्ट नीड देखते हैं आपकी, जो मेंशन है फर्स्ट वाला स्टेप फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये वो नीड्स होती हैं जो ह्यूमन की प्राइमरी होती हैं और बेसिक होती हैं उसके ह्यूमन लाइफ में। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, खाना, फूड, शेल्टर, होम। शेल्टर से क्या रिलेटेड हो गया, आपका घर। फिर पानी, कपड़े, ये सारी क्या होती हैं, आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, और प्राइमरी नीड्स होती हैं जो किस में आती हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ठीक है, ये नीड्स एसेंशियल होती हैं इंसान को जीने के लिए, यानी कि दीज नीड्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इन्फ्लुएंस करती हैं उसके बिहेवियर पर। जब एक बार ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो दे नो लॉन्गर मोटिव हिम। ठीक है, फिर आती हैं उसकी सेकंड बेस पे आती हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या आता है, ये नेक्स्ट नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, जो रिलेटेड होती है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। सेफ्टी नीड्स क्या होती है, फॉर द पर्सन के लिए उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और सिक्योरिटी नीड क्या हो गई, उसकी जॉब हो गई, और सेफ इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, फिर आती हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स जैसे कि हम जानते हैं कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक पशु है। हैंस ही रिक्वायर्स, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है समाज में रहने के लिए, इंसान को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, प्यार की, लव की, अफेक्शन की, स्नेह की, और अटेंशन की। ठीक है, ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, एक जनरली एक नीड है जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो कि सोशल एनिमल है, जो कि सोशली किसी दुनिया में है, सोशल मतलब वो किसी समाज में जब रह रहा है तो इन चीज़ों की उसको बेसिक ज़रूरत होती है। ये उसकी बेसिक नीड्स हैं, यानी कि उसकी सोशल नीड्स हैं, क्योंकि पर्सन क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो ये थर्ड स्टेप पे आती है। सबसे पहले बंदे के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसका खाना पीना रहना, वो आ गया आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। फिर उसकी सेफ्टी से रिलेटेड नीड्स हो गई, यानी कि उस सेफ्टी से रिलेटेड क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो गई। सोशल नीड्स में आ गया उसका दोस्ती, प्यार, अफेक्शन और अटेंशन।
तो दैट्स वाई अ पर्सन प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स, इसीलिए बंदा क्या ग्रुप में काम करना ज़्यादा प्रेफर कराता है। फिर आती हैं आपकी से एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या क्या इंक्लूड्स होती हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास और इंडिविजुअल की यूनिक फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज और पावर। अगर ये नीड फुलफिल नहीं होती तो रिजल्ट विल बी क्या होगा, उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अपने आप को कम समझने लगेगा वो दूसरों से, और हेल्पलेसनेस भी समझने लगेगा। किसी पर्सन में अगर सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अपने आप को, उसके अंदर हीन भावना आने लगती है, वो दूसरे को अपने से सुपीरियर समझता है, अपने आप को समझता है कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। इसकी वजह से वो अपने बातों को खुल के नहीं रख पाता है, किसी के सामने स्टैंड नहीं कर पाता। उसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, वो अपने थॉट्स दूसरे पर्सन के सामने नहीं रख पाएगा अच्छे से। जब हम किसी पर्सन के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे, वो अपने बारे में खुल के बता नहीं पाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ को कैसा फील कर रहा है। ठीक है, तो ये आती है फोर्थ स्टेप पे। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या है, इसका मतलब होता है कि व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये टर्म होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो किसके द्वारा आई है, कर्ट गोल्डस्टीन। ये इज टू मैक्सिमाइज अ पर्सनस पोटेंशियल टू कंट्रोल ओवर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इन अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, उसका कंट्रोल होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और उसके अचीवमेंट में। ये एक ऐसी नीड है जो जनरली किसी की लाइफ में अभी तक तो मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो फुल सेटिस्फाइड हो जाए अपनी सारी नीड्स से और उसका पूरा कंट्रोल हो जाए एनवायरमेंटल उसमें। ये किस पे आती है, जो स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, जो कि योग में लगे रहते हैं, मतलब जिनको सांसारिक मोह माया नहीं होती है, उन लोगों के लिए होती है सेल्फ एक्चुअल नीड्स। जो लेकिन जो बंदा सोशल क्रीचर है, जो सोशली रह रहा है, जो सोशली एक्टिव है, जो लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसकी लाइफ में ये वाला फेस नहीं आता है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी समझ आई होगी। ठीक है, तो मैस्लो बोलता है कि ह्यूमन नीड्स को फॉलो करना होता है एक डेफिनेट सीक्वेंस जो सेटिस्फाइड होता है 1 by 1 इन ऑर्डर टू मैरिट। जब उसकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका कुछ टाइम तक कोई लॉन्गर मोटिवेट नहीं रहता, और जब फिर वो दूसरी पे आता है, फिर जब दूसरी पूरी हो जाती है तो उसकी थर्ड नीड क्रिएट होती है। तो मैस्लो सजेस्ट करते हैं कि जो वेरियस लेवल होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं और ऊपर लैपिंग है ईच हाई लेवल नीड्स एमर्जिंग से। तो बिफोर द लोअर लेवल नीड्स हैज़ बीन completely satisfied, since one need does not disappear when another emerges, all needs tends to be partially satisfied in each area। मतलब जो हर नीड है वो हर एरिया में सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एक्सटर्नल वाइज भी। तो आप इसको मैंने नोट्स में भी आपको लिखवाया हुआ है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डायग्राम में बताया है और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जस्ट, और इसको पढ़ने के लिए आप अपने नोट्स में भी देख लीजिएगा। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट थ्योरी लेकर आऊँगी नीड की। ठीक है, थैंक यू सो मच।